नेटवर्क इज बेसिकली या कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कि भाई डिफरेंट टाइप्स कंप्यूटर्स कैसे, हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर एक्सचेंज डेटा, है ना, ये सब चीजें पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, वायरलेस नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो वायरलेस नेटवर्क मीन्स देयर इज नो वायर, एक वायर के साथ होता है, एक वायरलेस होता है। तो वायरलेस मीन्स देयर इज नो वायर, है ना, सब कुछ अपना कौन से मीडियम में हो रहा है, विदाउट वायर वाले मीडियम में हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। जब भी हम वायरलेस की बात करेंगे, वायरलेस मीन्स हम किसके द्वारा कम्युनिकेट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, है ना। कुछ तो ऐसा मीडियम होता है जिससे हमारा डेटा एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स। हम जो मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे आप जो इस समय सिग्नल्स आ रहे हैं वो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स हैं। आप जो टीवी पे देख रहे हो, टीवी पे जो आप टीवी देख रहे हो और जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो दिखते तो नहीं है अपन को, बट वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स हैं। आप जो ब्लूटूथ से जो कनेक्टिविटी करते हो, ब्लूटूथ से आप मोबाइल टू मोबाइल कनेक्ट करते हो या वाईफाई कनेक्ट करते हो, वो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स हैं, है ना। तो सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वायरलेस में वो आपका हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के थ्रू। बात समझ में आई भाई? कोई रिप्लाई कर दो, यस और नो आंसर। यस सर। यस सर, यस ओके, सर। ओके। रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर AM, AM मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड FM मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो, सेलुलर, टेलीफोन एंड टीवी। मतलब हमारी जो रेडियो वेव्स है वो हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। सेलुलर अपना टेलीफोन एंड टीवी वगैरह में सब जगह अपन उसको रेडियो वेव्स का यूज होता है ना। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा बड़ा करके ये मैंने बनाया था, है ना। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क, सभी में हमारा रेडियो ट्रांसमिशन यूज हो रहा है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क, ऑल आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज एरिया ओनली, है ना। कवरेज सभी में डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस या कवरेज एरिया सभी का अलग अलग है। जैसे वायरलेस पेन, ये वाली देखते हैं सबसे पहले। वायरलेस पेन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क, मींस ये बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए हो रहा है, अप टू 30 मीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी है, अप टू 30 मीटर तक है। इसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ और जिगबी, है ना। ओके, ब्लूटूथ और जिगबी हम इसमें यूज करें। जैसे ब्लूटूथ आप लोग मोबाइल से कनेक्ट करते हो ना, उसकी रेंज कितनी होती है, 10-20 मीटर, 30 मीटर ज्यादा से ज्यादा। जिगबी एक प्रोटोकॉल होता है, जिगबी भी अपन देखेंगे, है ना। वो भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए IoT में अपन यूज करते हैं, होम ऑटोमेशन वगैरह में। और ये हमारे ब्लूटूथ या जिगबी को रिप्रेजेंट करते हैं IEEE 802.15.1। ये IEEE स्टैंडर्ड होते हैं, ये ब्लूटूथ का होता है, ये जिगबी का होता है, ये वाला, है ना। और भी बहुत सारे IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं। IEEE मीन समझते हो, प्रकृति। रोल नंबर 41 प्रकृति, रिप्लाई। भाई जो रिप्लाई मुझे नहीं करेगा मैं उसकी अटेंडेंस नहीं दूंगा। रोल नंबर 10 आसिया खान। सर नहीं पता। ओके, रोल नंबर 9 आशीष कुमार। सर नहीं पता इसके बारे में। भाई तुमने CN पढ़ चुके हो, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ चुके हो, ये टर्म तुमको पता होना चाहिए। IEEE के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अरे यार चलो ठीक है, IEEE डिस्कार्ड करूं इसको। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले तुम। अपन उस पे जाते हैं, विकिपीडिया पे जाते हैं ना। तो ये क्या है कि नेटवर्किंग में जब हम देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है IEEE का, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये क्या है भाई, ये एक समझ लो एक संस्था है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के
जो भी नेटवर्किंग जो होती है, एक्चुअली नेटवर्किंग आपने जो भी सुनते हो, चाहे वो वायर्ड नेटवर्किंग हो, वायरलेस नेटवर्किंग हो, उसके बहुत सारे उसने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करे हैं, है ना। उसके बहुत सारे मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आप इथरनेट वगैरह देखते हो, वाईफाई देखते हो, सभी के स्टैंडर्ड्स हैं। रुको मैं इसके नंबर्स बताता हूँ, इनके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हर चीज के इनके एक स्टैंडर्ड फिक्स हैं। और स्टैंडर्ड इसलिए बनाए हैं ताकि हमारी पूरा जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें यूनिकनेस रहे, है ना। स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वर्ल्ड वाइड हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि भाई अपन लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश के लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, या भोपाल के लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो वर्ल्ड वाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें यूनिकनेस होना चाहिए। तो यूनिकनेस मतलब एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भैया यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर is a professional association for electronic engineer and electrical engineering with its corporate office New York City में इसका corporate office है, and its operations center is New Jersey, है ना। तो इसमें ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग ये सब इसके अंदर मिक्स है, इन दोनों का मिक्स है। तो ये एक IEEE संस्था बनी है, इसने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स डिफाइन करे हैं, है ना। तो इसके अंदर ये बस एक स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करती है, इसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो मैं अगर गूगल पे लिखूं IEEE स्टैंडर्ड्स तो बहुत सारे वो आ जाएंगे। ये नहीं यार, और भी IEEE के इसके स्टैंडर्ड्स वायरलेस लैन के लिए हैं, कुछ उसके लिए हैं, वायर्ड के लिए अलग है, वायरलेस लैन के लिए अलग है ना। जैसे कि आप IEEE स्टैंडर्ड 802, 802.3, 802.4 आपने देखा है? चलो 802 की बात करें, IEEE स्टैंडर्ड्स 802। तो ये देखिए, ये 802 की एक फैमिली है ना। 802 जो आप अपना इंटरनेट जो चलता है वो इंटरनेट में के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो हमारी एक 802 की फैमिली है, कि भाई ये 802.1, 802.3, है ना। तो जो हमारा इंटरनेट चलता है इथरनेट, जो अपन लोकल लैन से चलाते हैं ना, जो अभी अपने कॉलेज में लैन से लगा हुआ है, वो अपना ये वाला है। कौन सा? ये 802.3 इथरनेट अपन उसको बोलते हैं। 802.4 टोकन बस होता है, 802 टोकन रिंग होता है, 802.6 मैन के लिए होता है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 802.15 ये वायरलेस पेन के लिए है ना। वायरलेस पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये वाला देखो आप 802.11 ये वायरलेस लैन के लिए है ना। ये वाला स्टैंडर्ड हमारा वायरलेस लैन के लिए है। इनके अंदर भी और पॉइंट होते हैं, जैसे IEEE 802.15.1 उसमें नीचे, अब इसके अंदर जैसे 802.15 वायरलेस पेन के लिए है, तो 802.15.1 ये ब्लूटूथ के लिए है ना। ये 802.15.2 ये दूसरे उसके लिए है। फिर 3, 4, 5 ये 80 ये वाला अपना जिग्बी के लिए है, एक जो मैंने 802.15.4 करके रखा है, ये हमारा जिग्बी के लिए स्टैंडर्ड्स है। तो ऐसे IEEE के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ऑल आर वर्किंग इन कम्युनिकेशन पर्पस ओनली, है ना। सभी का कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई IEEE के स्टैंडर्ड्स? यस और नो? यस सर। यस है ना। तो IEEE के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आप लोग और उसकी स्टडी कर लेना, है ना, अच्छे से, कि IEEE के स्टैंडर्ड्स कहाँ कौन से यूज होते हैं। तो ये हमारा ब्लूटूथ वाला जो है वो 15.1 है, और जिग्बी का
802.15.4 है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं वायरलेस लैन। तो वायरलेस लैन हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? IEEE 802.11 वाईफाई, जो वाईफाई हम बोलते हैं ना, वाईफाई हमारा 802.11 को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी रेंज लगभग कुछ किलोमीटर्स में होती है ना, कवरेज अप टू 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर अप टू मतलब 1 या 2 किलोमीटर के अराउंड तक इसकी रेंज होती है। फिर अपन आते हैं वायरलेस मैन। वायरलेस मैन मींस वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेडियस लगभग 40 से 50 किलोमीटर के अराउंड होती है, और ये हमारा IEEE 802.16 जिसको हम बाईमैक्स बोलते हैं, बाईमैक्स है ना, ये इसको मैन को रिप्रेजेंट करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा वायरलेस वैन, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। इसका वर्ल्ड वाइड रेंज होती है, मतलब इसकी ऐसी किलोमीटर में कोई रेंज नहीं है, पूरी वर्ल्ड वाइड रेंज है इसकी। और इसमें अपना GSM जो मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है, 3G 4G जो आप सुनते हो, LTE सैटेलाइट जो आपने LTE मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वो हमारे सब इसमें यूज होते हैं, है ना। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था सिंपली कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। अब बात करते हैं सेंसर्स की। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि जैसे सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स की बात करते हैं। ये कार का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अपनी सपोज एक कार है, कार के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये सारे सेंसर्स कोई फिजिकली एक्टिविटी को सेंस करते हैं, और उस सेंस करके उसको उसकी एक मेजरेबल यूनिट में हमको आंसर करते हैं, और वो मेजरेबल यूनिट हमको डैशबोर्ड पे दिखती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूल सेंसर है, तो फ्यूल सेंसर हमको बताता रहता है कि भैया कार में फ्यूल सेंसर्स लगा रहता है कि भाई कितना फ्यूल बचा है, उसमें ऐसे ऐसे वो कुछ बने रहते हैं, जिससे हमको ये पता लगता है कि हाँ भाई कार में फ्यूल फुल है, आधा है, कि बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो इस तरीके से ये सेंसर्स वर्क करते हैं। तो हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस होगा, सेंसर्स का नेटवर्क होगा, है ना, सेंसर्स का नेटवर्क है। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे हमारा सेंसर्स का नेटवर्क है। कंप्यूटर की जगह हमारे पास क्या है? यहाँ पे सेंसर्स हैं। Introduction to WSN. Wireless sensor networking is fast growing network in our daily life. We are having sensors devices all around us. आपने IoT सुनी होगी, IoT सुना सबने? IoT टर्म Yes, sir. सुनी है? Yes, sir. Yes, क्या sir. होती है? कोई मुझे बताओ थोड़ा सा उसके बारे में। कौन बता रहा सर है? जो हमने डिवाइस आशीष, हाँ। सर जब हमने डिवाइस को हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो हम लोग उसी को IoT कहते हैं। इंटरनेट की मदद से जब हम लोग किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने लगते हैं। हाँ, मतलब हम इंटरनेट के थ्रू एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम हमारी हर कोई छोटी छोटी एक्टिविटी या हर छोटी छोटी चीज को हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, और उस इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू हम लोग उसका जैसे होम ऑटोमेशन कर दिया। अपने घर की लाइट है, तो लाइट को हम लोग ने क्या करा? सेंसर्स। वहां पे एक्चुअली हम जो लगाते हैं ना, वो लगाते हैं सेंसर्स, है ना। तो हम जैसे घर की लाइट है, तो घर की लाइट में हम लोग क्या करेंगे? जैसे जैसे ही मैं रूम खोलूं कि मेरा रूम खुलते से ही मेरे घर की लाइट ऑन हो जाए, तो वहां पे मुझे एक्चुअली एक सेंसर लगाना पड़ेगा। वो सेंसर सेंस करेगा कि हाँ भाई जैसे ही गेट खुलेगा तो रूम की लाइट ऑन हो जाए, तो सेंसर सेंस करेगा वहां पे। दूसरा, मेरे घर में मुझे AC चलाना है, कि जैसे ही मेरे घर का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा हो, ऑटोमेटिक AC ऑन हो जाए। तो वहां पे एक सेंसर लगाना पड़ेगा, जो सेंसर क्या करेगा? टेम्परेचर को चेक करता रहेगा हमेशा, और जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री होगा वो AC को ऑन कर देगा, है ना। वहां से सिग्नल जाएंगे, प्रोसेस होंगे, और वहां पे कुछ ऐसा कुछ कंट्रोलर लगा रहेगा जिसके थ्रू हमारा AC ऑन हो जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप की जो चीजें हैं एक्चुअली, जिसको हम IoT सुनते हैं ना, वो एक्चुअली सारी जो इम्प्लीमेंट होती है वो एक्चुअली सेंसर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है ना। क्योंकि हमको उसमें सेंसर्स लगाने पड़ते हैं, सेंसर्स आपका सेंस करते रहते हैं, और उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी होती है ना। तो बात समझ आए कि हमको सेंसर्स क्यों पढ़ना है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्यों पढ़ना है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क हमको, इट इज द प्री रिक्विसाइट फॉर द IoT, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप जो टर्म सुनते हो, आगे अगले समय में आपको है, सब्जेक्ट भी है, आपको उसमें प्रोजेक्ट भी बनाने हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो आपके लिए एक बेसिक प्री रिक्विसाइट है कि आपने ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क पढ़ा हो, क्योंकि हम पूरा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हर जगह सेंसर्स लगा रहे हैं, और सेंसर्स का नेटवर्क बनेगा एक। उस सेंसर्स के थ्रू हमारा जो डेटा है वो इंटरनेट पे जाता है, वहां पे हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और उस डेटा को प्रोसेसिंग के बाद हम उससे डिसीजन लेते हैं एक्चुअली। तब जाके वो हमारा स्मार्ट, जितने भी हम स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी, जो भी आप स्मार्ट वर्ड यूज कर रहे हो, वो एक्चुअली इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है ना।
A wireless sensor network consists of base station and number of wireless sensors node. वायरलेस सेंसर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड. अब ये डायग्राम देखिए आप लोग, इस डायग्राम में क्या है, सेंसिंग रीजन्स हैं कि ये बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, ये एक सेंसर है, ये एक सेंसर है, ये एक सेंसर है, ये वाला जो पूरा सेंसर रीजन है ये वाला. तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं. वो सेंसर्स पूरा डेटा रीड करते हैं या कलेक्ट करते हैं. उसका जो डेटा कहाँ पे भेज देते हैं, वो डेटा यहाँ पे भेज देते हैं, बेस स्टेशन पे भेज देते हैं, है ना. बेस स्टेशन को भेज देते हैं, या फिर इसको हम लोग, ये नाम याद रखना, सिंक, SINK, सिंक नोड भी बोलते हैं इसको हम लोग. ओके. तो जो सेंसर्स ने हमारा डेटा सेंस करते हैं वो हमारा बेस स्टेशन पे भेज देते हैं. बेस स्टेशन या सिंक नोड, उसके बाद वो डेटा चला जाता है आपका इंटरनेट पे, है ना. इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है आपकी बेस स्टेशन से, इंटरनेट पे जाके आप यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है ना, या फिर जो भी अपना एक्शन है वो परफॉर्म करा सकता है. इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंसर्स ऑब्लिक ट्रांसड्यूसर्स. ये ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स बोथ आर दी रिलेटेड टर्म्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ट्रांसड्यूसर्स आल्सो अ काइंड ऑफ सेंसर्स, है ना, ये भी सेंसर्स के टाइप होते हैं. ट्रांसड्यूसर्स का काम क्या है, दे कन्वर्ट द एनर्जी इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, इनको ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं. दे आर दी स्पेशल टाइप ऑफ सेंसर्स, आप ये मान सकते हो. ठीक है, इस स्लाइड में किसी को डाउट? नो सर. है ना. अब अपन आगे बढ़ते हैं, इशू चैलेंजेस में बताता हूँ. अब व्हाट इज सेंसर नोड, है ना. बेसिकली हम जो सेंसर्स बोलते हैं, सेंसर्स बेसिकली क्या करते हैं, द WSN इज कंपोज्ड ऑफ वायरलेस मॉड्यूल कॉल्ड सेंसर नोड. एक सेंसर लगा होता है. ईच नोड इज सेंसर नोड कंसिस्ट ऑफ 3 सब सिस्टम, है ना. अब उस सेंसर्स के अंदर एक्चुअली